मोमो। अरे वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। वो गर्मा गर्म तीखी चटनी के साथ मजा ही आ जाता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस छोटे से प्यारे से डंपलिंग के पीछे एक पूरी क्रांति छिपी हुई है? जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो हमारी आंखों के सामने ही बदल रही है। तो चलिए आज मोमो के इस अनदेखे सफर का पर्दा उठाते हैं। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल, एक प्लेट मोमो की कीमत क्या होनी चाहिए? 50 रुपए, 100 रुपए, या क्या कहते हैं 400 रुपए? हाँ सही सुना, 400। अब ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही जबरदस्त है। और ये जवाब हमें हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए, इसकी कहानी की शुरुआत बहुत ही सादे तरीके से होती है। ये प्रवासियों का खाना था। जब तिब्बती शरणार्थी भारत आए तो वो अपने साथ सिर्फ उम्मीदें ही नहीं लाए, वो अपनी संस्कृति का एक टुकड़ा भी ले आए, और वो था मोमो। सच पूछिए तो ये उनके लिए सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, ये अपनी जड़ों को, अपनी यादों को जिंदा रखने का एक तरीका था। एक ऐसा स्वाद जो उन्हें हमेशा घर की याद दिलाता था। तो मोमो का ये जो सफर है ना, इसे हम 3 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। पहला था माइग्रेशन का दौर, जब ये एक नई जमीन पर अपनी पहचान की निशानी था। फिर आया स्ट्रीट का दौर, जब ये दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक हर शहर की गली का राजा बन गया। सस्ता, टेस्टी और फटाफट मिलने वाला नाश्ता। और अब हम देख रहे हैं इसका तीसरा पड़ाव, कैफे वाला, जहां इसे एक बिल्कुल नए, एक लग्जरी अवतार में पेश किया जा रहा है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। अचानक कुछ बदला। गलियों के उस शोर और धुएं से निकलकर मोमो ने एक नया, चमचमाता हुआ रूप ले लिया। मतलब एक जबरदस्त मेकओवर हो गया। जो चीज कल तक हर नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाती थी, वो अब एक खास अनुभव, या कह लीजिए एक्सपीरियंस में बदल गई। इस पूरे बदलाव के पीछे ना एक बड़ी ही मजेदार बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं प्रीमियमाइजेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी आम सी चीज को पकड़ो और उसकी क्वालिटी, उसकी पैकिंग, उसकी कहानी पर इतना जोर दो कि वो ग्राहकों के लिए खास और महंगी बन जाए। और बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साधारण सी कॉफी स्टारबक्स बन जाती है, ठीक वही चीज अब मोमो के साथ हो रही है। तो ये हैं मोमो की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं, एकदम आमने सामने। एक तरफ है स्ट्रीट वाला अनुभव, लोगों की भीड़, स्टीमर की सीटी की आवाज और कागज की प्लेट पर तीखी लाल चटनी के साथ झटपट मिले मोमो। और दूसरी तरफ है कैफे का अनुभव, एकदम शांत माहौल, धीमा संगीत, चीनी मिट्टी की खूबसूरत प्लेट पर सजे हुए मोमो और साथ में तरह तरह के नए डिप्स। और अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, कीमत। स्ट्रीट मोमोज जो शायद 50 रुपए में एक प्लेट मिल जाएं, वहीं एक कैफे में उन्हीं मोमोज के लिए 250 रुपए या उससे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। तो फर्क सिर्फ डंपलिंग का नहीं है, ये कीमत है उस माहौल की, उस प्रेजेंटेशन की और उस पूरे एक्सपीरियंस की। जरा एक ठेले वाले का मेन्यू सोचिए, कितना सीधा सरल होता है ना? वेज मोमो, चिकन मोमो, पनीर मोमो, बस हमें ठीक ठीक पता होता है कि क्या मिलने वाला है। कोई तामझाम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ वही पीढ़ियों से चला आ रहा भरोसेमंद स्वाद। और अब जरा इसे देखिए, यहां तो मोमो शब्द शायद ढूंढने से भी ना मिले। यहां लिखा होगा पैन फ्राइड हैंडक्राफ्टेड हिमालयन डम्पलिंग्स विद अ सिचुआन चिली ऑयल डिप। मतलब नाम, परोसने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। यहां मोमो सिर्फ खाना नहीं है, ये तो इंस्टाग्राम पर डालने वाला एक आर्ट है, एक एक्सपीरियंस है जिसे बेचा जा रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक महंगे मोमो की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी सिर्फ एक डंपलिंग की है ही नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है हमारे बदलते समाज की, हमारी बदलती सोच की और बाजार के काम करने के तरीकों की। इससे कुछ बड़ी मजेदार बातें समझ आती हैं। पहली कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, ये कल्चर का सबसे बड़ा एम्बेसडर होता है। दूसरी कि नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादें एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती हैं। तीसरी, ये प्रीमियमाइजेशन की लहर अब रोजमर्रा की चीजों को भी लग्जरी बना रही है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, किसी चीज की वैल्यू क्या है, ये असल में हमारी सोच और समाज तय करता है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोमो के बाद अगला नंबर किसका है? कौन सा स्ट्रीट फूड है जिसे हम जल्द ही किसी फैंसी कैफे के मेन्यू पर देखेंगे? क्या वो पानी पूरी होगी जिसे एवोकाडो वाले पानी के साथ परोसा जाएगा, या वड़ा पाव जिसे किसी फैंसी ब्रेड में दिया जाएगा, या फिर छोले भटूरे का डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटर? सोचने वाली बात है ना? सोचिएगा जरूर।